कोई टोपी लगाए, टोपा लगा के, रंग लगा के आ जाएगा, अजीब अजीब चेहरे आ जाएंगे, नौटंकी। सिर्फ इनसे जात, धर्म, मजहब इसकी बात करा लो। 50 रुपये मुसलमान भी तो फालतू देगा। अच्छा, मुसलमानों को कैसे बढ़ाया? हाँ, मुसलमानों की वजह से। अच्छा, समझे नहीं? जो यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है ना, उनसे लेने नहीं 50 रुपए फालतू। मोदी जी इतनी महंगाई कर रहे हैं, मुसलमानों की वजह से कर रहे हैं। हाँ, देश हित में। पाकिस्तान की खबरें दिखा रहे हैं यहाँ के मीडिया वाले। हाँ, ये साले पाकिस्तानी है, देश की खबर नहीं दिखाते, पाकिस्तान की बताते हैं। आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, दूध क्या भाव है। इनकी अम्मा रहती है वहाँ पे, इनकी मौसी रहती है, बुआ रहती है, कौन रहती है? मोदी जी का वहाँ ढोल लगा के खुद बजा दिए, डंका बज गया। यहाँ देखो क्या हो रहा है। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? देखिए, वाल्मीकि हिंदू नहीं है उनकी नजरों में। अच्छा, वाल्मीकि हिंदू नहीं है, दलित है वो। ये दलित हो, ये वाल्मीकियों को समझना चाहिए कि आप हो कौन, हिंदू हो, दलित हो, कौन हो। इस समाज को समझना चाहिए आपके साथ ये दोहरापन, जबकि संविधान सबको बराबर हक देता है न्याय पाने का। और ये दो तरीके की जो अधिकार और न्याय हो रहा है, इसका मतलब है जुडिशरी भी कहीं ना कहीं प्रभाव में है और जज भी कहीं ना कहीं प्रभावित है इनकी सरकार। जिसके लिखे संविधान को पूरे देश में फॉलो किया जाता है, जिस समाज के इंसान ने वो लिखा, उसी के समाज को न्याय नहीं मिल रहा है और वहीं एक बड़ा पूरा समाज खामोश भी बैठ गया। देखिए, आपने कहा बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर का समाज पूरा भारत है जी, भारत का संविधान है। और संविधान सभी को, हर धर्म, मजहब, कौम के लोगों को आज़ादी देता है, अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है, अपने अपने न्याय मांगने का अधिकार देता है। तो बाबा साहेब को एक जाति विशेष से नहीं, देखिए, एक जाति से जोड़ना गलत है। चाहे कुछ लोग जोड़ सकते हैं कि अपनी जाति से, मगर संविधान लिखा उसमें इंसाफ के प्रावधान है। देखिए, उसमें इंसाफ का, मगर वो उसी के, देखिए उसी की तो लड़ाई है। बाबा भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने अलग करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से देखा कि आपने दिल्ली में जो देश का संसद भवन बन रहा है, आप ये देखिए ना, उसके प्रांगण में जो मूर्ति लगाई गई, वो किसने लगाई? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने मूर्ति लगाई। भारत रत्न किसने दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने भारत रत्न दिया। अच्छा, अब जो मूर्ति जो संसद भवन में लगी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, ठीक है, उससे ये परेशान थे, ये पाखंडी लोग बहुत दिनों से कुंठित थे। समझे नहीं? ये कपट था इनके मन में कि भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तो हम उससे हटा नहीं सकते संसद भवन से, तो क्या किया जाए? तो इन पाखंडियों ने एक नया मसौदा बनाया, क्योंकि संसद भवन ये जर्जर नहीं था, कोई टूटने की हालत में नहीं था, फिर भी इन्होंने कपट के कारण, बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के कारण, कि हम मूर्ति तो हटा नहीं सकते संसद भवन से, तो क्यों ना कि नया संसद भवन ही बना दिया जाए। तो ये इनकी मानसिकता थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की वजह से इन्होंने लाखों हजारों करोड़ रुपया देश का नए संसद भवन में लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ जाइए, जो महाराज अशोक कहते हैं, जो सम्राट अशोक कहते हैं, जिसको कहते हैं उस टाइम में विश्व गुरु था भारत, उस महाराज अशोक के जो अशोक स्तंभ था, आपने देखा होगा कि अशोक स्तंभ को बदलने का काम किया। अशोक स्तंभ पहले कैसा था? शांति प्रिय शेर। अब जब इन्होंने बनाया तो कैसा था? क्योंकि देखिए, उसको देखिए, याद आ जाएगा। इस टाइम होली का पर्व है, होली के पर्व के माध्यम से बता देता हूं मैं कि वो कैसा है आक्रामक। जैसे कि नरसिंह स्तंभ बना दिया हो, जो लोगों को फाड़ के और खून पी जाता हो, वो नरसिंह स्तंभ बनाने का तैयार किया और ये अशोक स्तंभ को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल आपसे मेरा ये है कि मनीषा वाल्मीकि के साथ जो उनके अपराधियों के साथ अभी हाल ही में उन्हें छोड़ दिया गया, ना तो इस पे सुश्री मायावती जी बात करने को तैयार हैं, नहीं वहीं चंद्रशेखर हैं, ये लोग मौन रह गए इस मामले पर। और उससे पहले इतने बड़े आंदोलन हुए, उसी मामले पे मीडिया भी खूब जागरूक था कि अब क्रांति आने वाली है, कोई बड़ा। मैं हूँ क्रांतिकारी, देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, समझे, आजाद हिंद फौज की मानसिकता वाला व्यक्ति हूँ। मुझे डर नहीं है बोलने का, मुझे ही पता मेरी जान को खतरा है, दुनिया भर का सच्चाई बोल रहा हूँ। बहुत सारी धमकियां आती हैं, इनकी परवाह नहीं है मुझे, बिल्कुल ही परवाह नहीं है। आए मुझे गोली मार दो, उनमें हिम्मत है तो मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा और सच बोलूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने हक की नहीं बात कर रहा, पूरे देशवासियों के हक की बात कर रहा हूँ। ये आज से अगर मनीषा वाल्मीकि के साथ हो रहा है तो कल किसी की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। तब तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा, फिर जब तुम चिल्लाओगे तो कहाँ न्याय मिलेगा? अगर मेरे जैसे व्यक्ति को गालियां देते हैं लोग, मैं ईमानदारी से राष्ट्रभक्त हूँ, देशभक्त हूँ, संविधान के माध्यम से काम करता हूं कि जो मेरा संविधान मुझे जिस चीज की आजादी देता है वो पूरे देश को आजादी मिलनी चाहिए। मनीषा वाल्मीकि पूरे देश की बहन बेटी थी, भारत माता थी, उसके अधिकार के लिए सबको खड़ा होना चाहिए, समझे नहीं? आज भी उसकी मां ने, उसकी घर के परिवार के लोगों ने उसकी अस्थियां, उसकी राख संभाल के रखी हुई है कि भाई उनको अधिकार मिले। मैं बताना चाह रहा हूं कि उसको अधिकार नहीं मिल रहा। एक दिन उसके जो अस्थियों की राख है ना, देख लेना, इन पाखंडियों को भी राख बना देगी, मैं बताता हूं आपको।
लेकिन जो सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ के मुखिया बाबा जी हैं, वो खुद कह रहे हैं यूपी में बाबा, ठीक है, अभी वो जो नेहा राठौड़े वाला मामला हुआ था, उन्होंने खुद कहा यूपी में बाबा हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप जिस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है? इनकी मानसिकता बिल्कुल दयनीय है। रोजगार की स्थिति खराब है, किसानों का आलू सड़ रहा है, स्थिति ये है, खरीदने को है कोई खरीदने को तैयार नहीं है। लोगों ने रोडों पर डाल दिया है, नहरों में बहा रहे हैं आलू को। कहाँ कहाँ हमारा किसान कितनी मेहनत करे, कितनी उपजाऊ जमीन करे, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई काल रहा हो, अगर इस देश को कहीं बाहर उबारने का, ऊंचा करने का कहीं किसी ने बीड़ा उठाया तो देश के किसानों ने उठाया। और आज ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बताओ मुझे, मगर मैं देता हूं इस देश की परिभाषा। ये कृषि प्रधान देश है, अगर कोई राष्ट्र बन सकता है तो इस देश को किसान राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए हमको, किसान राष्ट्र बनाओ, क्योंकि किसान हर कौम, हर जाति, हर धर्म, मजहब का आदमी है किसान। और किसान को जब सम्मान मिलेगा तब ये देश और तरक्की करेगा। मुझे लगता है जब भी शुरू कहलाया जाएगा। बड़ा आंदोलन हुआ, इंसाफ नहीं मिला, रोज 33 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए आप, हमने उस किसान आंदोलन के हिस्सा रहे, हम भी 1-1.5 साल। 850 किसानों का बलिदान हुआ उसके अंदर। सरकार की कान पे जब भी जूं नहीं रोकी जी, ठीक है। उसके बाद एमएसपी की बात हुई, एमएसपी नहीं दिया, लागत और मेहनत का उचित दाम नहीं मिल रहा। यही वजह है कि रोड पर आलू फेंक रहे हैं किसान, आप ऐसे ही बहा रहे हैं। लोगों ने अपनी फसलों में आग लगा दी क्योंकि उनकी उपज का उन्हें मिल नहीं रहा, समझे। वो अगर ट्रैक्टर में भर के भी ले जा रहे हैं तो पेट्रोल का पैसा नहीं निकल रहा उनका, तो वो क्या करेंगे? ये स्थिति है, डीजल का भी नहीं निकल रहा। बहुत सारे यानों से अपने काम कर रहे हैं तो उनके पास कोई भरपाई नहीं है उनकी मेहनत की। तो ये सरकार इतनी बड़ी दोषी है, उम्मीदें टूट रही है कि सरकार से हर आदमी परेशान है, किसान, मजदूर, युवा, महिला, बहन बेटियां। तो देश की देखिए कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ इनसे जात, धर्म, मजहब इसकी बात करा लो। अब रही बात, मैं कह रहा हूं आज स्थिति है कि आज युवा में ज्वार उठा है, आज युवा में ज्वार उठा है, वीर तत्व हुंकार उठा है, बेकारी के आलम में हर युवा ललकार उठा है। रोजगार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे हम लेकर रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। मीडिया तो सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, अरे मीडिया ही तो बिकाऊ मीडिया है। बिकाऊ मीडिया क्या है? मैन मिस्ट्री मीडिया है तो बिकाऊ है, चोर है, समझे नहीं। इनको देखो ना किसको क्या क्या दिखाते हैं, कोई टोपी लगाए, टोपा लगा के, रंग लगा के आ जाएगा, अजीब अजीब चेहरे आ जाएंगे, नौटंकी। कभी किसी हीरोइन को दिखाएंगे, कभी अरे इससे राज चलेगा क्या? जमीन पर दिखा हुआ कि किसानों की क्या स्थिति है, मजदूरों की क्या स्थिति है, बेरोजगारों की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके लिए कौन लड़ेगा? आपको इसके लिए चुना, पाखंडवाद के लिए नहीं चुना कि धर्म के लिए कहाँ मस्जिद, कहाँ मंदिर, कहाँ, इसके लिए नहीं चुना। मंदिर मस्जिद में लगा के उधर सिलेंडर के 50 रुपए दाम बढ़ा दिया। अरे आप ये पूछो ना, इन्होंने तो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, ये समझे नहीं। पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, किसने? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करा इन्होंने? भारत में जो भारत का सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसको 50 रुपए बढ़ा के सर्जिकल स्ट्राइक करा है। तो इससे पाकिस्तान कांपने लगेगा। अरे यार मुसलमानों को नहीं पड़ेगा 50 रुपए, मुसलमान भी तो फालतू देगा। अच्छा, मुसलमानों को बढ़ाया? हाँ, मुसलमानों की वजह से। अच्छा, समझे नहीं। जो यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है ना, उनसे लेने नहीं 50 रुपए फालतू है। हिंदू तो इनके अपने, कोई बात नहीं। तो 1 से 15 करोड़ जो हैं हिंदू तो इनके अपने धर्म के लोग। भाई अब हिंदुओं को इतना तो झेलना पड़ेगा। 50 रुपए मुसलमानों से ले रहे तो 50 वो भी दें, इतना तो झेलना पड़ेगा। अच्छा। मोदी जी इतनी महंगाई कर रहे हैं, मुसलमानों की वजह से कर रहे हैं। देश हित में। हाँ, देश हित में। अच्छा। कि जितनी महंगाई करेंगे तो मुसलमानों को बढ़ाने से पाकिस्तान कांप रहा है क्या? है? हाँ, वो कांप रहा है। महंगाई होगी तो कांपेगा नहीं। भारत में महंगाई होगी, पाकिस्तान वहाँ पे पाकिस्तान वाले दिखाएंगे। अच्छा। देखिए भारत में क्या हालत है, भारत में हालत क्या है, जैसे ये बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालत है। ये साले सब मिले हुए हैं। अच्छा। ये खुद पाकिस्तानी है। कौन? ये जो देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन है? पाकिस्तान की खबरें दिखा रहे हैं यहाँ के मीडिया वाले। हाँ, ये साले पाकिस्तानी है। अच्छा। ये देश की खबर नहीं दिखाते, पाकिस्तान की बताते हैं। आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, दूध क्या भाव है। इनकी अम्मा रहती है वहाँ पे, इनकी मौसी रहती है, बुआ रहती है, कौन रहती है पाकिस्तान में? तो इसलिए तो दिखा रहे हैं वो, कोई मौसी वोसी होगी। हाँ, कोई रहती है। इनका तो पुराने रिश्ते हैं। जब तो जो बनता है भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो तुरंत पाकिस्तान भागता है। गैस बिठाते हैं वहाँ के, गैस बिठाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं ये भारत के जो मीडिया वाले। अरे वो सब इनका यार, ये बहुत तगड़े लाइजनर हैं, समझे। विदेश में जाएंगे तो स्वागत हो रहा है इनका, है वहां जाके ढोल तैयार कर लेंगे, ढोल बजा देंगे ऐसे ऐसे। अरे अगला रे डंका बज रहा है मोदी जी का, वहां ढोल लगा के खुद बजा दिए, डंका बज गया। यहाँ देखो क्या हो रहा है, जमीन पे देखो आदमी मर रहा है, समझे नहीं। कहते हैं पत्रकार, मैंने कहा भाई 8,500 करोड़ के हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं प्रधानमंत्री। एक पत्रकार कह लगा तो क्या
रिक्शे पे घूमे, पैदल घूमे, पैदल नहीं घूमेगा। प्रधानमंत्री है तो मेहंदी लगी है उसके पाँव में, जमीन पे काम करे, देश हित में काम करे। आसमान से कोई काम होता है? सारी बातें, सारे नारे सब आसमान में ही तो घूम रहे हैं, जमीन पे तो कोई नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ थे नन्ना भाई राजपूत, जो कह रहे हैं कि